हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं इंस्पेक्टर तबरेज अपने यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर तबरेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत मौज हो गई, मौजा मौजा, यानी कि हम लोग सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि एसएससी जीडी 2024 का जो भर्ती होगा उसका फिजिकल लगभग 12 जून 13 जून से हम लोग उम्मीद कर रहे थे, 12 से 20 जून के बीच में। लेकिन रिजल्ट में बार बार देरी हो रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि देरी क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा चुनाव का गिनती हुआ 4 जून को। 4 जून के बाद ये उम्मीद किया जा रहा था कि सारे भर्तियां कि वो 12 जून के करीब में फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा, उससे पहले कि हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही सरकार बोले तो उम्मीद के परे आई, जो सीटें आनी चाहिए था उससे अलग ही सीटें आई। तो इस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात हो गई कि सीटें, हमारा जो एसएससी जीडी 2024 का जो वैकेंसी था, 2023 का नोटिफिकेशन था, उसको 2024 में हम लोग भर्ती देख रहे थे। तो वो पहले जो था हमारा 26,146 के करीब में था और उसको सीधे बढ़ा के दुगुना कर दिया गया और 46,617 हो गया है। तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात ही, देर ही सही दुरुस्त। और जो सोच रहे थे, जो घबराहट मन में थी, और कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर वैकेंसीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंतन बना हुआ था। तो अब आप कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हम लोग कट ऑफ लिस्ट डाले थे, बिल्कुल अब कट ऑफ लिस्ट उससे कम ही रहेगा। जो बोल रहे थे बार बार कि कट ऑफ लिस्ट हाई जाएगा, उत्तर प्रदेश का हाई जाएगा, बिहार का हाई जाएगा, राजस्थान का हाई तो जाएगा, लेकिन इतना हाई नहीं जाएगा जो बता रहे थे 130 35, ऐसा नहीं रहेगा। आपका अब कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सीधे भर्ती दुगुना हो गए। एग्जाम्पल फॉर डैट, अगर हम भर्ती का आंकड़ा देखें 2023-24 में, जो जब सबसे पहले आया था 26,146 का, तो उससे सीधे 20,000 ज़्यादा कर दिया गया है, 46,617 के करीब में हो गया है। पहले बीएसएफ में था 6,174 सीट था, उसको 12,076 कर दिया गया, यानी 5,902 सीटें यहाँ बढ़ गई। अब सोच सकते हैं कि जब 5,902 सीटें यहाँ बढ़ गई तो कितना आपका कट ऑफ हो जाएगा, यानी सीधे दुगना कर दिया। सीआईएसएफ में ऑलरेडी पहले से ही 11,025 था, उसको अभी कर दिया है 13,632। यहाँ भी 2,607 के करीब में सीटें बढ़ा दिया गया। सीआरपीएफ में 3,337, बहुत कम सीटें, उम्मीद से ज़्यादा कम सीटें थी, लेकिन इसको 3 गुना कर दिया है और कर दिया है 9,410, 9,410 रिवाइज्ड वैकेंसीज में। इसमें 6,073 सीटें और बढ़ा दिया गया है। इसी तरह एसएसबी में था 635, इनको भी 3 गुना कर दिया, 1926, यानी 1926 के करीब में इसको बढ़ाया और कुल 1,291 सीट इसमें रिवाइज्ड हुआ। फिर आईटीबीपी 3,189 था, ये हुआ 6,282, इसमें भी 3,000 के करीब में बढ़ा। इसी तरह एआर 1,490, ये हुआ 2,990, 1,500 सीटें बढ़ा। एसएसपी 296 का 296 और आरएस भी 0 था और 0 रहेगा। तो अब समझिए बातों को, जो देर हो रहा था वो देर ही सही। बोलते था ना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो वो इंतजार की घड़ियां देख लीजिए, बहुत सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा हुआ है, देर ही सही दुरुस्त आया। दोस्तों अब बिल्कुल इंतजार मत करिए और फिजिकल पे लग जाइए दिलो जान लगा करके, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये उम्मीद किया जा रहा था कि कुछ सीटें बढ़ेगी, लेकिन इतना कभी एक्सेप्टेशन नहीं था कि इतना सीटें बढ़ेगा। आदमी सोच रहा था कि चलो 5-6 हज़ार बढ़ेगा, लेकिन आपके नसीब से और आप लोगों के माता पिताओं के दुआएं रही होगी आप लोगों के ऊपर, जो इतनी सीटें, तकरीबन 20,400 कुछ सीटें आपका इंक्रीज हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बातें ये हैं कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो सपना देख रखे हैं वर्दी पहनने के लिए, वो चकनाचूर हो जाएगा। ये एक अच्छा मौका है, आप इसको
फ़ायदा उठाइए और अपने फिजिकल पर ध्यान दें। सभी लोग जानते हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग अब तो लगभग तैयार हो गया होगा आप लोगों का। 21 से 23 के बीच में 24 मिनट से पहले पहले आपको करना है। इसका बहुत जल्दी ही आपका रिजल्ट का घोषणा हो जाएगा और तुरंत फिजिकल होगा। तो आप मेहनत करिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी का ध्यान में रखते हुए फिजिकल कभी भी होगा। 8 बजे के करीब में फिजिकल हर एक भर्ती सेंटर पे शुरू होगा। तकरीबन 8 बजे तो मान ही लीजिए, कितना भी जल्दी करेगा तो 8 बजे मान लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन चेक करते करते आपको लेट हो जाएगा और 8 बजे से। और गर्मी है, आप हीट वेव भी हो सकता है, कई एक परेशानियाँ हैं, तो उस अनुसार अपने शरीर को ढालिए। वो बोलते हैं ना, शरीर को ढालना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं कहता हूँ कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो घड़ियाँ आ गई है दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। और एक और बात बता दूं कि अगले वीडियोज में मैं कट ऑफ को लेकर एक बार फिर आऊँगा और पूरा स्टेट वाइज कट ऑफ एक बार लेकर आऊँगा। बहुत जल्दी उस वीडियो को लेकर आएंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि हर स्टेट के लोगों के लिए सीटें दुगनी हुई हैं, तो आप लोग अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसा ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आप लोगों को वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय CRPF।